कुछ दिनों से रशिया और यूक्रेन में चल रहे विवाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यही विवादों ने अब युद्ध का रूप धारण किया है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो यह युद्ध तीसरा महायुद्ध भी हो सकता है। इसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। अगर हम सिर्फ पिछले एक हफ्ते की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो चुकी है। शेयर मार्केट में लोगों का 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसका नुकसान आने वाले समय में सामान्य जनता को ही भुगतना पड़ सकता है। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थी अपने देश वापस आने के लिए तरस रहे हैं और जो भारत सही सलामत पहुंचे हैं वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें जीवन दान मिला है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को भी इस हमले का सामना करने के लिए तैयार किया है। अब तक कई सारे लोगों की इस हमले में मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ भारतीय विद्यार्थी भी शामिल हैं। अगले मिनट में कोई जिंदा रहेगा या नहीं ये बात कोई बता नहीं सकता। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग इस घटना पर जोक और मीम्स बनाकर मजे ले रहे हैं। दूसरों के दुख का मजाक उड़ाना, क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या हमारे पास जोक करने के लिए दूसरे विषय नहीं है? ऐसे जोक बनाने की बजाय हम यूक्रेन में फंसे लोगों को हौसला देने का काम कर सकते हैं। उन तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी वक्त मौत आ सकती है उन लोगों पर घर पर बैठकर मजाक उड़ाना सही बात नहीं है। आजकल इस विषय के बारे में घर घर में चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि यूक्रेन ने ऐसा करना चाहिए, रशिया ने वैसा करना चाहिए। हम घर में बैठकर लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन क्या हमारे खुद के घर के झगड़े हम सुलझा पा रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ या अपने पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? अगर आप इन रिश्तों को बेहतर बना पाए तो बहुत है। दूसरे देशों को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे शहर के अलग अलग जाति धर्म के लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे तो हम हमारे भारत देश को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। इस युद्ध में कौन सही है और कौन गलत, इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले, लेकिन इस युद्ध से हमें क्या सीख मिलती है ये जरूर जानते हैं, क्योंकि ये सीख हमें अपने निजी जीवन में भी काम आ सकती है। नंबर 1, कोई भी निर्णय दूसरे के कहने पर न ले। इससे आप खुद संकट में पड़ सकते हो और संकट के समय कोई काम नहीं आता। नंबर 2, दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो उससे डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। नंबर 3, हमेशा आत्मनिर्भर रहे। कभी भी किसी की मदद की अपेक्षा न करे, क्योंकि आज मदद करने वाला भविष्य में आपका फायदा उठा सकता है। नंबर 4, युद्ध करने से सामान्य जनता और सैनिकों की जान जाती है, लेकिन जिनके कारण युद्ध होता है वो आगे जाकर हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं। इसमें नुकसान सिर्फ सामान्य जनता का है। नंबर 5, दुश्मन से हमेशा हिंसा करके विजय नहीं पाया जा सकता। इससे खुद का और दुश्मन का दोनों का नुकसान होता है। कभी कभी अहिंसा का मार्ग अपनाकर भी विजय पाया जा सकता है। तो चलिए शांति की राह पर चलने की शुरुआत हम अपने घर से करते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे झगड़े भी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, जिसका अंत बुरा होता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।